जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो खाना बनाते वक्त मेरे अंदर एक विचार आई। ये देखो, अभी हाथ भी नहीं धुला तो सोचा क्यों ना, जब आपके पास एक आइडिया हो तब उसको डिस्कस कर लेना ही बेहतरीन होता है। कोई भी आइडिया है तो अब ऐसा सुनने को मिल रहा है कि वॉर जो है वो अब समाप्ति की ओर चल रहे हैं, क्योंकि जो अभी बयान आया अमेरिका का कि 5 दिन तक हम कोई भी ईरान पर हमला नहीं करेंगे, तो ये एक खुशखबरी हो सकती है। और वाकई कोई भी युद्ध होता है वो दो देशों के मध्य जरूर लड़ा जाता है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है पूरी दुनिया झेलती है। अगर ये युद्ध परमाणु युद्ध में हुआ तो काफ़ी कुछ क्या ही है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा। 1945 में शायद अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी में फेंका, तब तो बहुत ही छोटे किस्म के परमाणु बम थे, बहुत ही छोटे। अब उससे हजार गुना, कितने हजार गुना पावरफुल हथियार बन गए हैं। चारों तरफ पूरा देश ध्रुवीकरण की दौर में है, सशक्तिकरण जितना हो सके वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जब युद्ध होते हैं, युद्ध जैसी स्थिति से प्रत्येक राष्ट्र को, प्रत्येक देश को बचना ही चाहिए। वो अमेरिका की ये नीति हमेशा से रही। कहीं भी उदाहरण तमाम देखने को मिलते हैं हमें, चाहे वह नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के कॉन्फ्लिक्ट में वो उसकी मध्यस्थता हो, ताइवान वाले क्षेत्र में हो, चीन और ताइवान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी मध्यस्थता हो, जापान की सुरक्षा वो खुद करता है। देखिए कितनी अनूठी बात है कि वहाँ पे परमाणु बम से हमला भी किया और वो अब उसकी रक्षा खुद कर रहा है। जापान की कुछ कोई आर्मी नहीं है। फिर आते हैं अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में 20 वर्षों से रसिया, और जब वो सोवियत संघ था तब उसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, बीच में कोई भी रिजल्ट नहीं आया। इसके दौरान वो उसने तालिबान छोड़ा। इराक में सद्दाम हुसैन का उदाहरण देखिए। और फिर अब ईरान वाला, ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो किसके साथ था, वो इसराइल के साथ था। इसराइल और ईरान का मेन जो कॉन्फ्लिक्ट था वो था, अमेरिका की मध्यस्थता आई। फिर यहीं पे रूस यूक्रेन में इनडायरेक्ट तो मदद उसे देता है। ग्रेनेडा में आ जाते हैं, ग्रेनेडा में भी वही स्थिति थी। क्यूबा को भी अब धमका रहा, हालांकि क्यूबा का जो 1945 का दौर था, शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वर्ल्ड जिसे बोलते हैं, कोल्ड वॉर एरा, उस दौरान भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। यहाँ तक कि परमाणु बम जैसी स्थिति दोनों के तैनात हो गई। सोवियत रूस की जो भी सेना थी वो क्यूबा में तैनात हो गई, अमेरिका के बिल्कुल जस्ट सामने थी। और वहीं से एकदम एक बटन दबाने की देरी थी, पूरा भीषण युद्ध में तब्दील होता। लेकिन तब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बची थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सभी देशों की मध्यस्थता होनी चाहिए, समझाना चाहिए कि इस वॉर को रोक दे। लेकिन ईरान ही क्यों ही रोकेगा। उसके सुप्रीम लीडर की हत्या की गई, उसके आर्मी वालों की हत्या की गई, जो भी लीडर से उनको समाप्त किया गया, तो कहीं ना कहीं उसे क्षति ग्रस्त हुआ है। तो वो भारी डिमांड रख सकता है इस युद्ध में। वो उसका तो बयान आया है ये भाई कि हमको आप लोग जितने भी धनराशि प्रदान कीजिए, जितने भी हमारा नुकसान हुआ है, और आगे से कोई भी ऐसे युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो उसका आश्वासन दीजिए। हालांकि वो तो बातचीत ही कर रहे थे, बातचीत करने के दौरान ही अमेरिका ने मिसाइल दाग दी। और अमेरिका के पास कोई ऐसा जवाब नहीं है कि वो दे पाए कि उसकी जनता के पूछना चाहिए कि क्यों। ये निजी हित की पूर्ति के लिए अमेरिका कर रहा है। अमेरिका क्या, डोनाल्ड ट्रम्प, जो आने वाले समय में उसके लिए काफ़ी घातक सिद्ध होगा। क्योंकि अब वो कनाडा को कह रहा है कि भाई के 51वां राज्य बन जाओ। तो ऐसा मतलब वो सनकी है। वो ट्विटर में उसके 3-4 दिन में मतलब उसके बयानबाजी ही पलटती रहती है। तो अमेरिका का कुछ इस समय समझ में नहीं आ रहा। तो वो कहीं ना कहीं उसका जो डीप स्टेट काम करता है, पहले ये शांति वार्ता के लिए था कि मुझे नोबेल प्राइज़ मिल जाए, जब वो हुआ नहीं तब ऐसी उल्टी सीधी हरकतें, बिल्कुल नादान वाली हरकतें करना चालू कर दिया। तो अमेरिका कहीं ना कहीं इसी के खिलाफ ब्रिक्स बना है। और ब्रिक्स की अगर करेंसी जारी हो गई तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं आहत होगा। तो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। तो शायद वॉर रुक जाए, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में हम लोग और भी आने वाली वीडियो में चर्चाएं करेंगे। इसी के साथ जय हिंद।